जैसे आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर में लाइन की इक्वेशन को फ्रेम करते थे, उसी टाइप से लाइन की इक्वेशन हमें अब दोबारा फ्रेम करनी है, बट द डिफरेंस इज ओनली दैट 11th क्लास में जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में लाइन बनाई थी वो 2D लाइंस थी, 2D सिस्टम की लाइंस थी, ये 3D सिस्टम की लाइंस हैं। सो 3D सिस्टम पे लाइंस जब ड्रॉ होंगी तो उसकी इक्वेशन के चेहरे दो हो सकते हैं, यानी लाइन की इक्वेशन देखने में एक वेक्टर फॉर्मेट में हो सकती है और लाइन की इक्वेशन एक देखने में नॉन वेक्टर फॉर्मेट में हो सकती है। और अगर वेक्टर फॉर्मेट है तो फिर वो वेक्टर फॉर्म बोलेगा, अगर नॉन वेक्टर फॉर्मेट है विच इज नोन एज कार्टेशियन फॉर्मेट, तो कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, वी गोइंग टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट टुडे, can be of two types, one in vector form and second in Cartesian form. So vector form and Cartesian form में इक्वेशन सीखेंगे, थोड़ा सा 11th से जरूर कनेक्ट करता रहूंगा सो दैट आपको इजी लगे। जब आपने 11th में इक्वेशन ऑफ लाइन को बनाया था, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से बनाया था, डिपेंड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। आपने 1 पॉइंट फॉर्म सीखी थी, आपने 2 पॉइंट फॉर्म सीखी थी, आपने इंटरसेप्ट फॉर्म सीखी थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सीखी थी, नॉर्मल फॉर्म सीखी थी। ये 5-6 फॉर्म से आपने लाइन की इक्वेशन को बनाया था। आपने सारी फॉर्म्स के फॉर्मूलाज याद कर लिए थे, फिर जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन होती थी उसके अकॉर्डिंग आप दिमाग लगा लेते थे कि ये वाली फॉर्म से इक्वेशन बनेगी। ऐसे ही कुछ किया था 11th में आपने, माय राइट? Yes, sir. यस और नो? ओके। नाउ 12th क्लास में भी इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फॉर्म से ही बनानी है और आई एम गोइंग टू टीच यू टू फॉर्म्स। मैं दो फॉर्म सिखाऊंगा, सिर्फ दो फॉर्म्स आनी चाहिए बच्चे को, एक 1 पॉइंट फॉर्म, एक 2 पॉइंट फॉर्म। और दोनों फॉर्म्स के फॉर्मूलाज आप ध्यान से याद कर लेंगे। देन डिपेंड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन, क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी कैन फ्रेम द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो वी स्टार्ट विद द टू फॉर्म्स कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। हम पहले दोनों फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और फिर हम इक्वेशंस क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। ये नोट कर लिया? शैल आई मूव टू नेक्स्ट पेज? Yes, sir. सो इक्वेशन ऑफ लाइन with two forms. First is 1 point form, which is type 1. And second is 2 point form. ठीक है? अब 1 point form में गिवन क्या होगा? पहले तो एक तो ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट चाहिए, वन पासिंग पॉइंट। x1 लाइन का एक पासिंग पॉइंट चाहिए, x1 y1 z1। अब ये जो पासिंग पॉइंट है ना, इट कैन बी इन द पोजीशन वेक्टर फॉर्म। पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, ये वेक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम ए वेक्टर बोल रहे हैं। x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। तो ये वही है, x1 y1 z1 का वेक्टर बना दिया। चाहे ये वेक्टर के फॉर्म में हो, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हो, या ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में हो, होगा जरूर। एक पासिंग पॉइंट चाहिए एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। जैसे आप 11th क्लास में लाइन की 1 पॉइंट फॉर्म से फॉर्म बनाते थे, जब इक्वेशन बनाते थे, कौन सी दो चीजें चाहिए होती थी आपको 1 पॉइंट फॉर्म में 11th क्लास में? एक तो पॉइंट चाहिए होता था और एक क्या चाहिए होता था? और slope फ्लो। तो Slope. यहाँ पे भी वही चीज है, आपको पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी सी, अब ये भी आपके एक वेक्टर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और जिसको आप बोल सकते हैं डायरेक्शन वेक्टर। यही ए बी सी वेक्टर फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। इसको बी वेक्टर ले रहा हूं, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। तो ये क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट दे या वो एक वेक्टर दे, या वो डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मली लिख के दे दे,
या वो उसको वेक्टर में दे दे, बात एक ही है। बेसिकली वी नीड टू थिंग्स, पॉइंट एंड डायरेक्शन। अगर हमारे पास पॉइंट और डायरेक्शन है तो हम इन फॉर्मूला से दोनों फॉर्म में इक्वेशन बना सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी जो मैं फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूं, और कार्टेशियन फॉर्म में भी। वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लगेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए पासिंग, पासिंग वाला ये लैम्डा बी डायरेक्शन। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ए की जगह ए पुट करना है, ए वेक्टर पासिंग वाला, और बी की जगह बी वेक्टर जो डायरेक्शन वेक्टर है वो पुट करना है। लैम्डा लैम्डा रहेगा, आर आर रहेगा, आर रिमेन्स आर। तो अभी आर जो है वो आर ही रहेगा, लैम्डा लैम्डा ही रहेगा। जस्ट नीड टू प्लेस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको सिर्फ यहाँ ए और बी वेक्टर प्लेस करना है, यही आपकी इक्वेशन है। कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन डायरेक्शन b एंड z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन c। ऐसी ही रहेगी इक्वेशन, एक्स वाई जेड रिमेन एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड ही रहेंगे, और x1 y1 z1 आपका पासिंग पॉइंट हो गया और नीचे डायरेक्शन आ जाएगी ए बी सी। सो दीज आर दी फॉर्मूलाज if you want to make equation of line with one point form where you need one point and direction। आपको एक point पता होना चाहिए और direction पता होना चाहिए। You can apply these formulas to frame the equation। इसको यहीं छोड़ना है, बस ये यहाँ पे values put करके छोड़ देना। अभी देखो क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर क्लियर होगा। 2 point form, इसमें क्या गिवन होगा? इसमें आपको सिर्फ 2 पासिंग पॉइंट्स गिवन होंगे। अब मुझे लगता है अगर मुझे 2 पासिंग पॉइंट्स पता है तो मुझे डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन नहीं भी बता रहा तो मैं खुद ही निकाल सकता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज अगर 2 पॉइंट पता है तो। कैन वी फाइंड डायरेक्शन रेशियोज? Yes, sir. कैसे निकालोगे डायरेक्शन रेशियोज? x2 minus x1 y2 minus तो ये बेवकूफ बना रहे हैं, सीधा बताऊं आपको। ये 2 पॉइंट फॉर्म जरूर है ये 1 पॉइंट फॉर्म ही। बस 2 पॉइंट दे दिए, डायरेक्शन नहीं दी, तो डायरेक्शन तो हम खुद निकाल लेंगे और फॉर्मूलाज यही लगा देंगे। अब ये दोनों पॉइंट्स भी आपके वेक्टर फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और बी वेक्टर x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। ये वेक्टर फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। अब फॉर्मूला देखो, ये मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में ये बेवकूफ बना रहे हैं। फॉर्मूला वही है जो 1 पॉइंट फॉर्म का है, और फॉर्मूला वही है जो 1 पॉइंट फॉर्म में है, बस डायरेक्शन हमें दे नहीं रखा तो हम खुद निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला कहता है आर वेक्टर पहला पासिंग प्लस लैम्डा के साथ क्या आता है? लैम्डा के साथ क्या आता है? B vector. डायरेक्शन। अब डायरेक्शन नहीं पता तो यहाँ पे डायरेक्शन आपने निकालोगे कैसे? व्हाट यू विल डू, वेक्टर के फॉर्म में बताना कैसे डायरेक्शन वेक्टर निकाल लोगे आप। यू कैन फाइंड डायरेक्शन वेक्टर x2 minus x1 यानी b माइनस ए, यानी b माइनस ए। देखो आया वो 1 पॉइंट फॉर्म वाला ही फॉर्मूला है। ये पासिंग पॉइंट है पहला, और ये पूरे का पूरा आपका डायरेक्शन वेक्टर आ गया। फॉर्मूला मैं तो इसलिए बोलता हूँ बच्चों को, चाहे 1 पॉइंट फॉर्म हो चाहे 2 पॉइंट फॉर्म, बच्चा फॉर्मूला ऐसे ही याद करे, आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग प्लस लैम्डा डायरेक्शन। डायरेक्शन दे रखी है तो सीधा पुट कर देंगे, डायरेक्शन नहीं दे रखी, 2 पॉइंट्स दे रखे तो सब्ट्रैक्ट करके पुट कर देंगे। फॉर्मूला इज सेम। ऐसे ही कार्टेशियन का फॉर्मूला बच्चे खुद बना सकते हैं। x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन में क्या लिखूं? अब क्या लिखूं अपॉन में? x2 minus x1 x2 माइनस x1। ऐसे ही y माइनस y1 अपॉन डायरेक्शन में क्या लिखूं? y2 माइनस y1। z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन में z2 माइनस z1। तो फॉर्मूलाज तो सेम है दोनों के, वो बस एक समझने का फर्क है कि 1 पॉइंट फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट में डायरेक्शन बच्चा खुद निकाल रहा है, बस फॉर्मूला इज सेम। इज इट क्लियर फॉर्मूलाज? यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. तो इसको नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ दीस टू पैटर्न, और क्वेश्चन आई विल टेक फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। यू डोंट हैव क्वेश्चन बैंक बट डोंट वरी, मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे बिल्कुल समझाऊंगा, और आई विल सेंड टुडे टू क्वेश्चन बैंक टू एवरीवन। जिनके पास है इट्स गुड, जिनके पास नहीं है वो दे विल गेट थ्रू द ऐप टुडे।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, जैसे हमारा जो फर्स्ट 1 पॉइंट फॉर्म में उसमें जो वेक्टर फॉर्म में आपने लिखा है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वहां पे बी तो जब वेक्टर सीधा डायरेक्शन, आई जे के पूरी इक्वेशन ही आएगी ये हाँ जो वो आई पूरी कैप एज जे इट इज, कैप के हाँ कैप पूरा के ही साथ। आएगा, पूरा ही आएगा। देखो तभी तो क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, पूरा एज इट इज आएगा। सर पर अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो फिर उसके बाद हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर पुट करेंगे। कुछ नहीं करना, डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो उसके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, सर पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर में क्या डिफरेंस है? देखो पोजीशन वेक्टर होता है एक पॉइंट का वेक्टर, एक पर्टिकुलर, अब एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, तो किसी एक पॉइंट का वेक्टर हमें चाहिए। डायरेक्शन होता है उस लाइन की पर्टिकुलर डायरेक्शन का वेक्टर, जो 2 पॉइंट से बनता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, तो जो डायरेक्शन रेशियो दिया है पहले वो फॉर्म में, सीधा दे रखा है डायरेक्शन वेक्टर आपको। वो ए वेक्टर की है डायरेक्शन रेशियो। ए वेक्टर तो एक पॉइंट है उस लाइन के ऊपर, वो डायरेक्शन जो दे रखी है वो किसी 2 पॉइंट से बना के दे रखी है आपको। ए वेक्टर तो बच्चे ये समझो मेरी बात, ये लाइन है, इसके ऊपर ए वेक्टर तो कहीं भी आ रहा होगा, मुझे कोई मतलब नहीं, इसके ऊपर आ रहा है बस, ये ए वेक्टर आ रहा है इसके ऊपर, और डायरेक्शन पूरी लाइन की है, वो 2 पॉइंट से बनी है, वो ए और किसी दूसरे पॉइंट से भी बन सकती है, कोई और 2 पॉइंट से भी बन सकती है, लेकिन चाहे वो किसी भी 2 पॉइंट से बने, डायरेक्शन सेम ही आएगी। ठीक है, ठीक है सर। नोटेड। मेरे बच्चों डायरेक्शन को इतना वो मत लो टिपिकल पॉइंट, जैसे आप 11th क्लास में स्लोप को ट्रीट करते थे ना, भाई स्लोप होता है हर लाइन का, ऐसे ही हर लाइन की डायरेक्शन होती है, विच यू कैन कैलकुलेट बाय थ्रू 2 पॉइंट्स। आप 2 पॉइंट से निकाल सकते हो वो डायरेक्शन। नोटेड। यस मूव कर दें नेक्स्ट पेज पर, रिमूव कर दूं इसको बेटा? यस सर। Okay. So I'm taking question number 1. Those who are having question bank, they can see exercise 11.1. सर एनसीईआरटी से नहीं करा रही है। नहीं, एनसीईआरटी से तो बच्चे आएगा नहीं ना, बहुत कुछ ऐसा है जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन आप ये, मैं जब लाइन पूरी हो जाएगी ना मेरी क्वेश्चन बैंक से, तो आप एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर लेना, बहुत आराम से कर लोगे। ओके सर। It contain important question of NCERT also. Question number 1 I am taking, ध्यान से सुनना बाकी। Find the vector equation of the line. Okay. Vector equation of line निकालना है। And parallel to vector, parallel to vector का मतलब ये डायरेक्शन हो गया, parallel मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ लाइन जो वेक्टर फॉर्म में है, which I always take B, 3i cap minus 2j cap plus k cap, which passes through the point, पासिंग पॉइंट भी दे रखा है आपको, 2 minus 1 3। अब आपको इसकी इक्वेशन बनानी है, पहले वेक्टर फॉर्म में, फिर वो आगे भी कुछ बोल रहा है वो निकालते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी फॉर्म लगेगी? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, आर वेक्टर प्लस इज इक्वल टू, सॉरी, पासिंग प्लस लैम्डा डायरेक्शन, passing plus lambda direction, r remains r. Can you tell me passing vector, position vector of passing point? Position vector of 2i cap minus k cap minus plus 3j cap. अरे 2i cap minus j cap plus 3k cap, ये आपका पासिंग पॉइंट था, इसको आपने वेक्टर में कन्वर्ट करके पुट कर दिया, प्लस लैम्डा। व्हाट इज डायरेक्शन वेक्टर? डायरेक्शन वेक्टर 3i cap, 3i cap minus 2j cap plus k cap. ये आपका डायरेक्शन वेक्टर। इट इज योर आंसर। कितना आसान है, आपको सिर्फ पासिंग पॉइंट पुट करना है, लैम्डा रिमेन्स लैम्डा, फिर डायरेक्शन वेक्टर पुट करना है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो आगे। रिड्यूस इट, इसी को, इन कार्टेशियन फॉर्म। वैसे तो बच्चा अब क्या करता है, वो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला लगाता है। मेरे अकॉर्डिंग उसने एक वर्ड यूज किया है, ये क्या लिखा है?
जो मैंने अंडरलाइन किया है, reduce it. रिड्यूस इट, तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम इसी को कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन। हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, देखना। ये आपकी वेक्टर फॉर्म है, इसी को देखना मैं कार्टेशियन में रिड्यूस करूंगा। जब रिड्यूस वर्ड आ जाएगा तो यही तरीका ऑप्ट करो, मार्क्स नहीं काट सकता टीचर। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे ना कार्टेशियन का, तो कई बार टीचर कहता है मैंने तो पेपर में लिखा था रिड्यूस, तूने डायरेक्ट क्यों लिख दिया? तो इसको रिड्यूस करूंगा मैं। और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मैं फॉर्मूला से निकाल देता दोनों। तो अब मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं। ये आर वेक्टर है, इसको खोल रहा हूं पहली बार। आर वेक्टर का ओपन करते हो तो ये होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आर वेक्टर को जब भी ओपन करने की जरूरत पड़ेगी तो ये एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और राइट हैंड साइड को मर्ज कर रहा हूं, इन दोनों को एक ही वेक्टर में मर्ज कर रहे हैं। तो ये बन गया 2 + 3 लैम्डा आई कैप -1 - 2 लैम्डा जे कैप और 3 + लैम्डा के कैप, 3 + लैम्डा के कैप। ये मर्ज समझ आया सबको, कैसे मैंने इन दोनों वेक्टर को मर्ज किया है? हाँ जी, समझ आया है ये यस सबको? सर। सबको समझ आया ना कैसे मर्ज किया है ये? भाई लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया पहले। हाँ जी बेटा, प्लीज। Shall I explain this, or is it clear to everyone how we have done with the right hand side? What we have done with the right hand side? सबको clear है RHS? ये बता दो. Yes, sir. एक बार Yes. बता, एक बार बता रहे थे। मैं खुल के लिख रहा हूँ, इसके बाद हर बार डायरेक्टली लिखूंगा। आर वेक्टर को तो मैंने कहा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, 2 आई कैप - जे कैप + 3 के कैप। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 लैम्डा आई कैप -2 लैम्डा जे कैप + लैम्डा के कैप। अब आई कैप कॉमन लो, आई कैप को मर्ज करो राइट हैंड साइड पे, यहां से दोनों से इन दोनों से आई कैप कॉमन, तो ये ब्रैकेट में बचेगा 2 + 3 लैम्डा आई कैप। इन दोनों से ये जो डॉट लगा रहा हूं जे कैप कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा -1 - 2 लैम्डा जे कैप। इन दोनों से जो टिक लगा रहा हूं के कैप कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 3 + लैम्डा के कैप। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, ठीक है, अब क्लियर है? पहले मैंने डायरेक्टली Yes, लिख sir. दिया था, अब मैंने खुल के लिखा है। अब कंपेयर करना जरा दोनों के आई कैप जे कैप के कैप एलएचएस आरएचएस के। यहाँ पे एलएचएस में आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है बोलो? X. और राइट हैंड साइड पे X. आई कैप का कॉफिशिएंट 2 + 3 2 + lambda. 3 lambda. ओके, कॉमा। ऐसे ही जरा जे कैप के कॉफिशिएंट को कंपेयर करो, y = -1 - 2 lambda. और z = 3 + लैम्डा। और जरा शिफ्टिंग करके तीनों से लैम्डा की वैल्यू निकालना। x - 2/3 that is the first, y + 1/- 2 that is the second lambda, और z - 3 that is the lambda। और तीनों को लैम्डा के इक्वल है तो तीनों को इक्वेट करो तो क्या बना? x - 2/3 इक्वल टू, बोलो, y + 1/, y + 1 - 2 और z is equal to z - 3/1 लिख सकते हो। दैट इज योर आंसर। तो मेरे बच्चों को ये जादू नहीं है कि कार्टेशियन फॉर्म बिल्कुल अलग है, वेक्टर फॉर्म है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जो आपके सामने है। मैंने वेक्टर फॉर्म को रिड्यूस किया कार्टेशियन में। अगर ये रिड्यूस वर्ड नहीं होता, सीधा लिखा होता फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, तो मैं इसको फॉर्मूला से भी बना देता, लेकिन उसने बोला रिड्यूस करो, तो ये फॉर्मेट बच्चों को आना चाहिए। अब ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है रिड्यूस वाला पार्ट, तो उसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, और ये आना चाहिए। और बच्चे को यही पहली स्टेज से बात क्लियर होनी चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म बिल्कुल अलग चीजें नहीं है, वो एक ही चीज है, वो आपके सामने है। मैंने वेक्टर को ही कार्टेशियन में कन्वर्ट किया है। सर अगर गिवन है कि अगर हमें ये नहीं गिवन कि रिड्यूस है तो तो हम तब भी सीधा हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ये भी। लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है? अगर मेरे को रिड्यूस वर्ड नहीं होता, ये देखो, तो मैं तो 1 सेकंड में लिख देता कार्टेशियन इक्वेशन। ये देखो मैं लिखता हूँ कार्टेशियन इक्वेशन। फॉर्मूला क्या होता है? x - x1। x1 क्या होता है? पॉइंट, पॉइंट ये रहा 2, और अपॉन में क्या आता है इसके, बोलो?
अपॉन में क्या आता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन 3, ये 3, फिर y माइनस y1 इज -1 अपॉन में डायरेक्शन विच इज -2, और z -3 अपॉन में डायरेक्शन 1, सीधा आंसर आ जाता। समझ गए मेरी बात? यस ओके सर। तो वो तो और आसान था, लेकिन रिड्यूस वाले में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर रिड्यूस वर्ड लिखा है तो ये काम करो, वरना डायरेक्टली लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आई एम टेकिंग। सर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन तो ऐप पे नहीं है। ऐप पर अभी आज डालूंगा बच्चे पीडीएफ से, ओके सर। डोंट वरी, मिल जाएंगे। Shall I move to next question? यस सर। यस सर। Okay, Yes, sir. okay. अब देखो ये आसान है। Find the a line passes through, ये क्वेश्चन है, a line passes through a point with position vector, यानी position vector of passing point दे रखा है जिसका नाम a vector होता है हमेशा। Position vector of passing point, it is 2i cap plus 3j cap minus 5k cap। आगे पढ़ रहा हूं। And is in the direction of, लो भाई डायरेक्शन वेक्टर भी दे रखा है, as in the direction वेक्टर जिसको हम बी वेक्टर बोलते हैं, 2i cap minus 7j cap minus 5k cap। Find equation of line in vector and Cartesian। अब इसमें कोई रिड्यूस वर्ड नहीं है, चलिए ये लो भाई, पहले आते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पर। फॉर्मूला आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा डायरेक्शन, ए पासिंग प्लस लैम्डा direction 2i cap minus 7j cap minus 5k, that's it. This is your vector equation of line. Cartesian equation of line, पहले formula लिख लेते हैं, x minus passing upon direction, y minus passing upon direction, z minus passing upon direction। अब बताओ जल्दी से, पासिंग पहला x1 क्या लूं? पासिंग पॉइंट का x1 2. 2, ये रहा 2 ना, ये रहा 2 अपॉन डायरेक्शन 2 2, y minus y1 is 3, direction minus 7, 7. z minus point minus 5 plus 5 हो गया अपॉन डायरेक्शन -5। -5. इट इज योर आंसर। ये ज्यादा आसान था। सर वेक्टर फॉर्म ABC, में आई कैप जे कैप कॉमन लेने की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लेना, यहीं छोड़ना है बच्चे। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आ जाए नेक्स्ट पर। सर एक मिनट। यस सर। सर डन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, दोनों निकालनी है, कोई रिड्यूस वर्ड नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल देंगे। देखते हैं गिवन क्या है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे रखे हैं भाई, पासिंग पॉइंट्स हैं A21 minus 3, B112, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A B,
passing points A, B. Now vector and Cartesian equation of line. पहले हम वेक्टर इक्वेशन, 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म में जाएंगे. आर वेक्टर पहला पासिंग प्लस लैम्डा डायरेक्शन के लिए आई नीड टू सब्ट्रैक्ट. एम आई राइट? डायरेक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट Yes, करना sir. पड़ेगा दोनों पॉइंट्स को, तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे. ए वेक्टर हो गया 2i क्या, पहले पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा हूं. लैम्डा बोलो 1 - 2, 1 - 2 -1. तो माइनस आई कैप. आगे 1 - 1 0 j कैप. 2 cap. -3 5 k कैप. 5 5 k के cap. क्या? दैट इज योर आंसर. क्लियर है कैसे किया? कार्टेशियन सर इक्वेशन हमेशा फर्स्ट पॉइंट ही लेना है. हमेशा फर्स्ट को A के फर्स्ट ही लिए. लेना है. हाँ जी बेटा. ओके. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x - x1 upon x2 - x1, y - y1 upon y2 - y1, z - z1 upon z2 - z1. x minus x1, which is 2 upon x2 minus x1, y minus y1, which is 1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. ये आ गया x minus 2 upon minus 1, y minus 1 upon 0, z plus 3 upon 5. अब सुनना मेरी बात ध्यान से. कई टीचर्स का मानना है, इनफैक्ट सारे, कि यू कैन लीव हियर, ये आंसर है. बट कई टीचर को एक पॉइंट से ऑब्जेक्शन है कि यहां मत छोड़ो. किस पॉइंट से ऑब्जेक्शन हो सकता है बताओ? सर y वाले 0. से. 0. ये Y डिनोमिनेटर 0 में, वो कह रहे डिनोमिनेटर में 0 नहीं छोड़ सकते ऐसे. तो यू हैव टू चेंज अ फॉर्मेट लिटिल बिट. व्हेनेवर डिनोमिनेटर इज 0, आपको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना होगा डिनोमिनेटर 0 आने पे, स्पेशली ये y वाले का. अब आप बता पाओगे मुझे, अल्टीमेटली ये तीनों रेशियो x - 2 upon -1, y - 1 upon 0, z plus 3 upon 5 किसके इक्वल है? हिडन बात है ये. आप रिड्यूस लैम्डा. लैम्डा के इक्वल है. और इफ आई केप्ट दिस y - 1 equal to 0 upon 0 equal to lambda, which I can do. शिफ्टिंग करो जरा, आप 0 को उधर भेजो. व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट इज द रिजल्ट? +1. y equal to 1. y is equal to 1. y is equal to 1. जिसके अपॉन में 0 है, अल्टीमेटली ये तीनों लैम्डा के इक्वल है. बट जिसके अपॉन में 0, मैंने उसको लैम्डा के इक्वल रखा, तो मेरे को पता चला y is equal to 1. नाउ आई कैन राइट माई इक्वेशन इन दिस मैनर. ये यहां लिख रहा हूं मैं. x - 2 upon -1, इससे प्रॉब्लम नहीं है. इक्वल टू z प्लस 3 upon 5, इससे प्रॉब्लम नहीं है. कॉमा y is equal to 1. You can write in this format. अब ये चीज भी एनसीईआरटी में नहीं है. y is equal to 1. y is equal to 1. कॉमा डाल तो ये के. दो इक्वेशन हो गई. मतलब दो इक्वेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई. यू कैन से दिस थिंग. अब एक पॉइंट समझ लो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, इसी से रिलेटेड, ये 0 वाले पार्ट से. तो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो जिसके अपॉन में 0 आ रहा है उसको लैम्डा के इक्वल रखकर इस टाइप से इक्वेशन को छोड़ दो. अब टीचर मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता आपकी. सर हाँ जी लैम्डा के इक्वल कैसे हुआ ये बता दो. बच्चे, अभी हम कर रहे थे जो फॉर्मेट, आपको याद हो, रिड्यूस किया था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में किया था. यस सर. उसमें अल्टीमेटली जब कार्टेशियन फॉर्म आई थी, वो तीनों रेशियो किसके इक्वल आ रहे थे? सेकंड लास्ट स्टेप, लैम्डा के. तो ये एक्चुअल में तो लैम्डा के इक्वल है इस वेक्टर फॉर्मेट में. ये वाले लैम्डा के इक्वल है ये. सर तो वो तो आपने आर खोल के करा था ना सर. हाँ, तो वो अब बंद भी तो कर सकता हूँ इसी टाइप से, उल्टा भी तो चल सकते हैं. समझ रहा है मेरी बात? भाई आप किसी चीज को ओपन करके वहां तक पहुंचे, अब वो चीज गिवन है तो वापस भी जा सकते हो. ओके ठीक है. सर. ओके. ठीक है सर.
अब सर एक अगर को डिनोमिनेटर 0 में रहे तो सही रहेगा। हाँ वहां भी छोड़ सकते हैं, मैं मार्क्स डिडक्ट नहीं करता क्योंकि कई बुक्स में आंसर ऐसे गिवन है, ठीक है, वहां भी छोड़ सकते हैं भाई, वो डायरेक्शन 0 है, कोई डिनोमिनेटर 0 थोड़ी है, वो डायरेक्शन 0 है y वाली। अब सुनो मेरी बात एक, शैल आई मूव टू नेक्स्ट पेज? आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। Yes, sir. अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इक्वेशन ही लिख रहा हूं लाइन की, कार्टेशियन फॉर्म में। ये एक लाइन की इक्वेशन है। कैन यू सेपरेट फॉर मी पासिंग पॉइंट एंड डायरेक्शन फ्रॉम दिस? इसमें से पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन को कोई बच्चा अलग करके बता सकता है कि सर ये पासिंग पॉइंट है और ये डायरेक्शन रेशियोज हैं इस लाइन के? एनीबडी? यू कैन यूज योर पेन पेपर। 5 -1 और 3 पासिंग पॉइंट है 5 -1 और 3, ओके। और डायरेक्शन होगी 3 नहीं 0 3 और -4। 0 3 -4। देखो ये आया कैसे, करेक्ट है। पहले तो इस फॉर्मेट को मैं थोड़ा अपने फॉर्मेट में ला रहा हूं। ये कॉमा डाल के x = 5 का होना, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर मस्ट बी 0। एग्री? यस और नो? भाई x = 5 जो कॉमा डाल के इक्वेशन से हटके दे रखा है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 रहा होगा जो ये इस फॉर्म में है। यस सर। तो यस इसको सर। वापस ले आओ, बोलो 5 को इधर आए और अपॉन में 0। अब इसको इसके साथ ही जोड़ दो। एक चीज और करो, x -5/0, ओके, यहाँ y +1 है, इसको -1 लिख सकते हैं, बीच में माइनस होता है ना। नाउ आई कैन सी पासिंग पॉइंट। ऊपर x1 y1 z1 को देख सकता हूँ, कहाँ है? रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा z1। तो पासिंग पॉइंट हो गया 5 -1 3। आई कैन सी dr ऑल्सो, ये 0 3 -4। इज इट क्लियर? उल्टा चलना भी आना चाहिए। कई बार इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें से आपको पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन को अलग करना होगा। तो पहले फॉर्मेट में आओगे तो अलग कर पाओगे ना। तो ये पहले हम फॉर्मेट में आए और फॉर्मेट में आके फिर हमने वहां से ऊपर से x1 y1 z1 और नीचे से abc को उठा लिया। इज इट क्लियर? क्लियर है मेरा पार्ट ये वाला सबको? एक्सक्यूज यस मी सर। सर। हाँ जी बेटा। सर dr और डायरेक्शन, ये जो है, जो dr था वो डायरेक्शन रेशियो और ये वाली जो डायरेक्शन है वो सेम चीजें हैं? सेम ही चीज है। व्हेनेवर आई यूज वर्ड डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन वर्ड के चेहरे दो हो सकते हैं। ये वेक्टर का चेहरा भी हो सकता है, ये बिना वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप भी हो सकता है। जब ये वेक्टर के चेहरे में है तो मैं इसको डायरेक्शन वेक्टर बोलता हूँ, और जब मैं इसको डायरेक्शन रेशियो बोल रहा हूं तो उसी वेक्टर के स्केलर कॉम्पोनेंट्स हैं ये। ठीक है बच्चे? ओके सर। ओके। डायरेक्शन वर्ड एक ही है। अब ये डायरेक्शन वेक्टर है तो वेक्टर की फॉर्म में, अब ये डायरेक्शन रेशियोज है तो उसी वेक्टर के ये स्केलर कॉम्पोनेंट्स है। अब मैं इसी का अगर वेक्टर बना दूं 0 3 -4 का, विच इज 3 j कैप -4 k कैप, तो मेरी भाषा चेंज हो जाएगी। अब मैं इसको डायरेक्शन रेशियो नहीं बोलूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा इसको? डायरेक्शन वेक्टर। समझ गए बच्चे? यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चे। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों निकालनी है। पासिंग लाइन पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं। पासिंग पॉइंट्स एक आपको दे रखा है 2 i कैप + 5 j कैप,
प्लस के कैप, और दूसरा भी पासिंग पॉइंट ही है ये, 2 पासिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। जरा बनाना बच्चे दोनों इक्वेशन, 2 पासिंग पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म से बना दो। सर डन। Okay. What is the equation of line in vector form? 2i cap plus 5j cap plus k cap 2 I cap plus 5 plus J cap plus K cap plus lambda minus I cap minus I cap minus 8j cap plus k cap. सबका आ रहा है ये? Yes, sir. और कार्टेशियन फॉर्म X minus 2 upon minus 1, y minus 5 upon minus 8, z minus 1 upon 1. so these are the forms जो डायरेक्ट आंसर लिखे हैं मैंने। you must have applied formulas और उसमें values put की होंगी आपने। so it is the question based on 2-point form. Previous question was also based on 2-point form. Question number 5 now. Find the vector equation of line. Vector equation of line निकालना है, okay? Find the vector equation of line passing through a point with position vector of एक passing point. इसको A वेक्टर का नाम दे देता हूं। 2i cap minus j cap ये दे रखा है, प्लस k cap, और क्या दे रखा है, and parallel to the line joining the points. And parallel to a line joining the points minus I cap plus 4j cap plus k cap and I cap plus 2j cap plus 2k cap. चलिए, हमें एक वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की, उसका एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, और क्या चाहिए आपको इसके साथ इक्वेशन बनाने के लिए? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन चाहिए, वो नहीं दे रखी। उसकी जगह आपको ये बताया कि आपकी लाइन पैरेलल है इस लाइन के जिसके 2 पॉइंट दे रखे हैं। आपकी लाइन पैरेलल है इस लाइन के, एक नई लाइन के जिसके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। 11th की बात याद रखो, अगर 2 लाइंस पैरेलल होती थी तो क्या होता था? स्लोप सेम होता था। यहाँ भी यही चक्कर है बच्चों,
दो लाइंस पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन सेम लेनी है, सेम ही डायरेक्शन लेनी है। सेम ना भी होगी, प्रोपोर्शनल होगी, बट वो प्रोपोर्शनैलिटी के लिए लैम्डा बैठा है, इसलिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, व्हेनेवर यू हैव टू पैरेलल लाइन यू कैन यूज द डायरेक्शन ऑफ दैट पैरेलल लाइन। अब इसकी डायरेक्शन तो मैं ले लूंगा, यानी डायरेक्शन वेक्टर of required line must be equal to direction vector of parallel line। और पैरेलल लाइन के दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसकी डायरेक्शन तो मैं निकाल लूंगा, एम आई राइट? उस दो पॉइंट से डायरेक्शन निकल जाएगी उसके, ये दो पॉइंट से, बोलो इसकी डायरेक्शन। दो पॉइंट से डायरेक्शन निकालना तो आपको आता है, दो ही पॉइंट तो चाहिए होते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। क्या करते हो बोलो जल्दी से। सर x2 minus 2 x1 i cap हाँ, 1 माइनस -1 आई कैप, 2 माइनस 4 जे कैप, 2 माइनस 1 के कैप। लो भाई, डायरेक्शन वेक्टर भी मिल गया आपको, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब मुश्किल नहीं है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। फाइनल आंसर a 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा, डायरेक्शन अभी निकाली है, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। इज इट क्लियर? कुछ किया ही नहीं ज्यादा, वो 11th वाला कॉन्सेप्ट था। हमारी लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी थी, एक पॉइंट दे रखा था, डायरेक्शन छुपाई हुई थी, बट उसने बोला हमारी लाइन पैरेलल है इस लाइन के जिसके दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसी की डायरेक्शन हमने यूज कर ली। इज इट क्लियर? हाँ जी। Yes, sir. अब इसने बोला ऑल्सो फाइंड द yes कार्टेशियन इक्वेशन। अब कार्टेशियन जल्दी से फॉर्मूला से बना देंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो वेक्टर फॉर्म को देखकर भी फॉर्मूला लग जाता है। एक्स माइनस पॉइंट, पॉइंट बताना, पॉइंट 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 2 टू, डायरेक्शन 2 टू, वाई माइनस पॉइंट -1 1 अपॉन डायरेक्शन, -1. डायरेक्शन, -2 और z माइनस पॉइंट 1 और डायरेक्शन 1। 1 आ गया कार्टेशियन इक्वेशन भी। रिड्यूस बोलता तो फिर वो खोल के करते, आर वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर एक हाँ हाँ, नोट कर लो बच्चे। डन। यस yes sir नेक्स्ट, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन, गिवन है 6x minus 2 equal to 3y plus 1 equal to 2x 2z minus 2. Find the डायरेक्शन रेशियो, dr अलग कर दो एक तो, ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। भाई पहले तो इस जो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है इससे दोनों चीजें मैं अलग करूंगा, मैं पॉइंट भी अलग करूंगा, dr भी अलग करूंगा, फिर आराम से वेक्टर इक्वेशन बनाऊंगा। लेकिन ये वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एम आई राइट? Yes, sir. भाई x का कॉफिशिएंट 6 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 ही होता है, x माइनस x1। ऐसे ही y का भी कॉफिशिएंट है, z का भी है, तो इनको हटाते हैं। हाउ वी कैन रिमूव दिस 6? कॉमन ले लेंगे 6।
या divided by 6 in numerator and divided by 6 in numerator and denominator situation become this. Yes or no? 6 से ऊपर नीचे डिवाइड, नीचे 1 था ना, 1 से भी कर दिया 6 को डिवाइड. क्लियर है ये? हाँ जी. Yes, sir. ऐसे ही 3 को रिमूव करने के लिए divided by 3 in numerator and denominator. ऐसे ही 2 को रिमूव करने के लिए divided by 2 in numerator and denominator. अब एक चीज और कर दो बस, थोड़ी कैलकुलेशन. 2 by 6 is 1 by 3. y प्लस है, माइनस होना चाहिए, तो माइनस माइनस 1 by 3. z माइनस 1 upon 1 by 2 ओके है. अब बोलो जल्दी से इसमें पासिंग पॉइंट पहले. -1/3 नहीं, 1 by 3 माइनस 1 by 3 और 1 by 3 1 और डायरेक्शन रेशियो बोलो 1 1 by by 6. 6 1 by 1 by 6 3 1 by 3 1 by 1 by 2. और ये तो डायरेक्शन रेशियो उसने बोला भी था फाइंड करने के लिए. अब वेक्टर इक्वेशन बना देते हैं. passing 1 by 3 I cap minus 1 by 3 j cap plus k cap, lambda direction 1 by 6 I cap, 1 by 3 j cap or 1 by 2 k cap. This is the answer. Is it clear? yes sir. Yani if you want to separate direction ratio and point from the line, you have to convert the line's equation in standard form first. अगर लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है और आपसे वो पॉइंट और डी आर आपको अलग करने पड़ रहे हैं बाय चांस, तो आप पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर डी आर और पॉइंट अलग करेंगे. क्लियर? yes sir. सो चलिए ये आज की यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में आई होप बेसिक वी हैव डन. हमने बेसिक कर दिया, अब एप्लीकेशन करना है सारा. जैसे नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ एक थियोरेटिकली. आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कॉलिनियर प्रूव करने हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिनियर? कॉलिनियर का मतलब Proportional. नहीं, पॉइंट्स को That the कॉलिनियर line same line. लाइज ऑन अ सेम लाइन. तो 3 पॉइंट दे रखे हैं, लाइज ऑन अ सेम लाइन प्रूव करना है. एक बात बताओ, लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए कितने पॉइंट इनफ है? 2 2. पहले 2 लेके इक्वेशन बना देंगे 2 पॉइंट फॉर्म से. पहले कार्टेशियन ही बना देंगे, पहले 2 पॉइंट लेके कार्टेशियन फॉर्म बना देंगे. जब कार्टेशियन फॉर्म सामने आ जाएगी, उसमें एक्स वाई जेड की जगह थर्ड पॉइंट चेक कर लेंगे पुट करके, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. आप एक्स वाई जेड की जगह वो थर्ड पॉइंट पुट करोगे, अगर तीनों रेशियो सेम आ गए तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन पे आ रहा है, तो सो पॉइंट्स आर कॉलिनियर. पॉइंट्स क्या है? कॉलिनियर है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला मैंने, सबको समझ आया? Yes, sir. You have 3 Yes, sir. points. You need to show collinear. Take first 2, make the equation of line. After having equation of line, we put that third point in the equation. If satisfy, then the points are collinear. If doesn't satisfy, then points are not collinear. तो ये अब सारे एप्लीकेशन आ गए हैं ऐसे क्वेश्चंस. तो कैसे कैसे करना है, तो सिर्फ फॉर्म्स करवानी है मुझे, टाइप्स एक नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो उससे नेक्स्ट में तो लाइन फिनिश कर ही देंगे. देन वी मूव टू प्लेन. अभी एनसीईआरटी टच मत करना, सिर्फ यही 6 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, व्हिच आई हैव टेकन फर्स्ट 6 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन बैंक. वंस आई कंप्लीट विद द लाइन, देन यू कैन डू थर्ड एक्सरसाइज योरसेल्फ. अभी नहीं, लेकिन अभी करना चाहो तो 4th 5th 6th क्वेश्चन कर सकते हो आप एनसीईआरटी का. जो 1 2 3 मैंने करवाया था वो 4 5 6 7 तक हो जाएगा, हद से ज्यादा इससे आगे नहीं. तो ये आप कर लेंगे. अच्छा, क्रैश कोर्स हम बिगिन कर रहे हैं आज. आपके पास मैसेजेस आए होंगे, but there is no charge for existing students. You all are existing students, so you can join as a revision class. Today I'll begin with the chapter 2 there.